वोट हमारी, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये नारा अगर काम तक पहुंच गया तो ये लोग जानकार हो जाएंगे। मंदिर बनवा रहे हैं, अरे मंदिर से क्या हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा? विकास होता है पढ़ाई से, शिक्षा से, रोजगार से। हमारे बच्चों के हाथ में कटोरा थमा दिया मोदी ने। पकौड़े बेचो, चाय बेचो, वो भी चाय बेचते थे। तो ये सबसे बड़ा नालायक यही क्यों नहीं बेचता पकौड़े, क्यों बैठा इस गद्दी को घेर? चाय बेचकर ही तो प्रधानमंत्री बने हैं। कभी आपने देखा इसकी एक कप चाय पी आपने? आरएसएस का ये गुंडा पाला हुआ मोदी जो आज हमारे देश के ऊपर पीएम बना के थोप दिए गए, हम नहीं मानते इस मोदी को। 5 किलो राशन मिल रहा है, आप खुश नहीं है? यार कैसी बात कर दी, 5 किलो राशन के लिए हम भिखारी हैं क्या? इस मोदी के गुलाम है क्या हम? 5 किलो जो राशन लेंगे हम? बैलेट पेपर में धांधली होगी तो पकड़ी जा सकती है, ईवीएम की धांधली पकड़ी भी नहीं जा सकती है। इसलिए बैलेट पेपर जरूरी है, जहां धांधली होगी तो पकड़ा जा सकता है और उसको रोका जा सकता है। इस इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ईवीएम के अंदर वोट की चोरी है खुलेआम। बैलेट पेपर लिखतम होगा, लिखतम के आगे कोई बख्तम नहीं होगा, इसीलिए बख्तम नहीं चाहिए, हमें लिखतम चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जंतर मंतर का जो ये एरिया है वो पूरा भर चुका है जन सैलाब से, लोगों से ये हुजूम देखिए। और ये सभी वामन में इस्लाम को समर्थन देने आए हैं, ईवीएम हटाने के लिए समर्थन देने आए हैं। और यहाँ पर ये जन सैलाब देखिए, हर कोई, हर जनता के मन में और हर जनता की जुबान पर एक ही आवाज है, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। और उसी के समर्थन में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। महारैली की जा रही है, लगातार ये मांगे उठ रही हैं कि बीजेपी सरकार को अगर हटाना है तो सबसे पहले ईवीएम हटाना होगा। ईवीएम की जो धांधली है उसके कारण जो है बीजेपी लगातार सत्ता में बने हुए हैं और इस बार फिर से 400 के पार के दावे की जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के दम पर। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। सर क्या कहेंगे, चुनाव आयोग तो तैयार नहीं है बैलेट पेपर लाने के लिए, ईवीएम बंद करने के लिए? चुनाव आयोग कोई खुदा थोड़े ही है। जनता लोकतंत्र में जनता के पास मौलिक अधिकार है और अगर जनता चाहेगी, दुनिया में जनता ने बड़े से बड़े तानाशाहों को जमीन पर पटकने का काम किया है, तो चुनाव आयोग दुनिया के तानाशाहों से बड़ा नहीं है। जनता अभी लाखों लोग मैदान में आए हैं, चुनाव आयोग को इस पर सोचना पड़ेगा, नहीं सोचेगा तो इससे बड़ा एक्शन किया जाएगा। क्या एक्शन होगा इससे बड़ा? पहले आज का हो जाने दो, आज चुनाव आयोग क्या कहता है इस पर, और इसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। अगर चुनाव आयोग नहीं करेगा तो आगे का फैसला करेंगे कि इसके लिए आगे क्या करना चाहिए। 2024 के इलेक्शन के पहले चुनाव आयोग को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो बैलेट पेपर लागू करे। चुनाव आयोग फिलहाल जागरूक कर रहा है जनता को ईवीएम के लिए। ये लाखों लोग क्यों आ गए, इसका मतलब यह है चुनाव आयोग का कोई असर नहीं है। चुनाव आयोग से लोग पूछ रहे हैं कि जो पर्ची निकाल रहे हो उसकी गिनती क्यों नहीं कर रहे हो। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, चुनाव आयोग लोगों के सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है और इससे चुनाव आयोग के ऊपर लोगों का यकीन विश्वास नहीं है। सर बताया ये जा रहा है जिस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में, एक छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी धांधली हो गई, तो फिर ईवीएम हटाकर जो बैलेट पेपर लाने का ऑप्शन है पूरे भारत में, वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर धांधली हो सकती है। बैलेट पेपर में धांधली होती है तो पता चलता है, ईवीएम में धांधली होती है तो किसी को पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए बैलेट पेपर में धांधली होगी तो पकड़ी जा सकती है, ईवीएम की धांधली पकड़ी भी नहीं जा सकती है। इसलिए बैलेट पेपर जरूरी है, जहां धांधली होगी तो पकड़ा जा सकता है और उसको रोका जा सकता है। जनता कंफ्यूज हो जाएगी बैलेट पेपर से, ईवीएम आसान ऑप्शन बताया जाता है। इतना दिन से जनता बैलेट पेपर पर वोट दे रही थी तो कंफ्यूज नहीं थी, अब कंफ्यूज हो जाएगी। चुनाव आयोग लोगों को बेवकूफ बनाने का ठेका ले रखा है क्या? ऐसी ऐसी बातें चुनाव आयोग कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से भी ईवीएम को आसान रास्ता बताया जाता है। वो कैसे? जनसंख्या ज्यादा है भारत की, इसमें बैलेट पेपर मुश्किल, चुनाव मुश्किल ऑप्शन होता है। उसमें क्या मुश्किल ऑप्शन है? वो तो जब सारा नॉमिनेशन हो जाता है तो जिला अधिकारी अपने अपने जिले में छपवाता है, तो उससे क्या दिक्कत है?
मुश्किल ऑप्शन नहीं है। चुनाव आयोग का जो काम है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का, चुनाव आयोग वो ना करके अपराध कर रहा है। आरएसएस बीजेपी से मिल करके चुनाव आयोग जो ये लोगों का वोट लुटवाने का काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। चुनाव आयोग को पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए काम करना चाहिए। चुनाव आयोग को क्या लेना देना है बीजेपी हारे या जीते, वो तो अपना काम कर रही है। अब ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा, उससे पूछ लीजिए कि भाई तुम इतना आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर। जब देश की जनता ईवीएम की मांग कर रही है, बैलेट पेपर की मांग कर रही है, चुनाव आयोग ईवीएम पर क्यों अड़ा हुआ है, तो ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा कि आरएसएस बीजेपी वाले उसको क्या दे रहे हैं, क्यों वो जो है लोगों को लोकतंत्र बहाल नहीं करना चाहता, लोगों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहता। जहां लोगों को दिख नहीं रहा है उसकी गिनती करवा रहा। सारा अंधेरा है ईवीएम में, बटन कहीं दाबो गिनती किसी की हो रही है, दिखाई कहीं और दे रहा है। अरे बैलेट पेपर में जहां ठप्पा लगाते उसी की गिनती होती है। ईवीएम में तो बटन कहीं दबा रहे हैं, गिनती और की हो रही है, दिखाई कहीं और दे रहा है, तो वहां तो ज्यादा घोटाला है। चुनाव आयोग तो साफ कह रहे हैं कि आप लोग बेतुके आरोप लगा रहे हैं, साबित करके दिखाइए, ईवीएम हैक करके दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कह दिया कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट को समझा दे चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को समझा दे, क्यों नहीं समझा देता है। तो लगातार आप सुन सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है जनसंख्या देखिए कितनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं और लोग जो है लगातार समर्थन में है कि ईवीएम हटाकर जो है बैलेट पेपर लाया जाए और तमाम बड़े नेता लोग भी यहाँ पर मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। बीजेपी के पदाधिकारी उसके डायरेक्टर हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी चोरी, लोगों के मत की चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बीजेपी का हिस्सा बन चुका है। और सर्वोच्च न्यायालय की दी हुई व्यवस्था जिसमें इलेक्शन कमीशन का गठन करने के लिए 3 चीफ कमिश्नर और 2 कमिश्नर का गठन करने के लिए 3 सदस्य कमेटी बनाने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने थे, उसको इस बीजेपी की सरकार ने केंद्र में संसद के द्वारा एक कानून लाकर उस व्यवस्था को बदल दिया और अब इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाली 3 सदस्य कमेटी में देश के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री यानी 2 सदस्यों का बहुमत केंद्र सरकार का विपक्ष के नेता है। तो इसका मतलब जो मोदी जी चाहेंगे, जो बीजेपी चाहेगी उसको बना लेगी। तो ये पूरी वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम पूरी तरह ये गड़बड़ हो रही है और ईवीएम के में का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो 4 सदस्य टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है उसमें IIT के प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और माइक्रो कंट्रोलर जो चिप है उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर डाल के और जो टाइमर जो रियल टाइम क्लॉक लगा हुआ है ईवीएम के अंदर उसके द्वारा टाइम फिक्स करके कौन सी डेट को कितने बजे से कितने बजे के बीच वोट की चोरी करके बीजेपी को देनी है। ये सब जो खेल चल रहा है ये इलेक्शन कमीशन को कॉन्फिडेंस में लेकर चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, जिसकी जिम्मेदारी थी लोग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की, वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है। क्योंकि कई जगह ऐसे देखने में आया जहाँ पूरा का पूरा पूरे बूथ पे जिस बूथ पे बीजेपी का कैंडिडेट बीएसपी का कैंडिडेट रहता था, उसका परिवार रहता था, उनके रिश्तेदार रहते थे, उस अपने बूथ से उसको एक भी वोट नहीं मिला, पूरे का पूरे वोट की चोरी हो गई। तो इस इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ईवीएम के अंदर वोट की चोरी है खुलेआम और इसका मतलब देश में लोकतंत्र पूरी तरह बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया है। बैलेट पेपर भी तो सुरक्षित ऑप्शन नहीं है। चंडीगढ़ का मेयर एक चुनाव देख लीजिए। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और उसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है कि सर्वोच्च जो हमारे देश का संविधान है उसका कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। तो न्यायपालिका को चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करे कि देश का लोकतंत्र बचे, लोगों के वोट की चोरी ना हो। रही बात इसकी कि जो बूथ कैप्चरिंग होती है उसके लिए मैं एक सुझाव देता हूं कि जितने भी जहां चुनाव होंगे सब जगह पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए ताकि वोट की चोरी ना हो पाए। ईवीएम से अगर चोरी होती है तो चोरी बैलेट पेपर से भी हो रही है चुनाव में, उसमें भी धांधली हो रही है। सुरक्षित बैलेट पेपर भी और नहीं है। देखिए सुरक्षित जो है बैलेट पेपर ही है, लिखतम के आगे बख्तम नहीं होती है। आज छोटा सा मोबाइल ले लो उससे भी जो है गड़बड़ हो सकती है, उसमें भी अलार्म भर दोगे तो वो भी बोलेगा ना टाइम से। तो ऐसे ही जो डिजिटल है उसमें कुछ भी घोटाला हो सकता है। बैलेट पेपर लिखतम होगा, लिखतम के आगे कोई बख्तम नहीं होगा, इसीलिए बख्तम नहीं चाहिए, हमें लिखतम चाहिए और लिखतम होगा तभी कुछ आगे बढ़ेगा। वही संविधान है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा।
तो इसीलिए शिक्षा को ये खत्म कर देना चाहते हैं। आज लोगों को पाखंडवाद में, अंधविश्वास में धकेल रहे हैं, हमारे युवाओं को। उससे एसटी, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी सबका नुकसान है। आज 22 तारीख को, जो 22 जनवरी को इन्होंने एक ड्रामा किया है, उससे बाबा साहब का जो मिशन था, जो ये संविधान लाए थे बाबा साहब 22 जनवरी को लाए थे, उस 22 जनवरी को ये खत्म करने के लिए वो षड्यंत्र रचा कि ये 22 जनवरी को बाबा साहब के मिशन को खत्म कर दें। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है जो जनता को ये मीडिया जो सड़ा नहीं है, वो दिखाना नहीं चाहती है, वो गुमराह कर रही है चौथा स्तंभ होकर के। और जो बहुजन मीडिया है उसको भी ये आज की डेट में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं घोटालों में या वैसे फंसा देते हैं। उससे नुकसान ही नुकसान है और कुछ नहीं है। बहुजन मीडिया यदि जिंदा है तो बहुजन समाज जिंदा है, बहुजनों के हक अधिकार जिंदा है। जनसंख्या आप देख सकते हैं यहाँ जंतर मंतर पर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, ईवीएम क्यों हटाना है? ईवीएम क्यों हटाना है? ईवीएम को इसलिए हटाना है क्योंकि ईवीएम जो है वो गैर कानूनी है। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। फिर भी ये जो भारत की सरकार है ये ईवीएम चुनाव आयोग का समर्थन कर रही है। इसीलिए हम इस ईवीएम मशीन को हटाना चाहते हैं। ये ईवीएम मशीन आधुनिक मनुस्मृति तो बैलेट पेपर से भी होती है, बैलेट पेपर में होती है, लेकिन ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। तो हमें किसका बात सुनना चाहिए, सरकार का या सुप्रीम कोर्ट का? भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसका जजमेंट है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है तब तक हम कैसे मानेंगे? तो यहाँ पर जो है संख्या जो है वो लगातार आप दिखा रहे हैं, हम आपको कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ईवीएम क्यों हटाना है? ईवीएम हमें इसलिए हटाना है, साहब काशीराम ने एक नारा दिया था कि वोट हमारी राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो इसी के द्वारा ये ईवीएम लाए और ये लोग जो ब्राह्मण लोग समझ चुके हैं कि ये नारा अगर काम तक पहुंच गया तो ये लोग जानकार हो जाएंगे तो ये अपनी वोट की जो है अपनी वोट की कीमत समझने लगेंगे। मोदी जी काम कर तो रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। अरे मंदिर से क्या हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा? क्या हमारे बच्चे इनको वहाँ पढ़ाई मिलेगी? का विकास हो रहा है? क्या विकास हो रहा है? क्या मंदिर से कभी विकास नहीं होता? विकास होता है पढ़ाई से, शिक्षा से, रोजगार से। हमारे बच्चों के हाथ में कटोरा थमा दिया मोदी ने, तो हमें मंदिर से क्या लाभ है? रोजगार दे रहे हैं, क्या लोग रोजगार दे रहे हैं? हमें एक आध रोजगार का मुझे नाम गिनवा दिया। जा रहे हैं लोग, नौकरियां मिले हैं इजराइल क्या मोदी ने तो पहले भी वादा किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां दिलवाऊंगा। क्या नौकरियां दिलवाई? बच्चों ने अपनी आत्महत्या करी, रोडों पे बच्चे मर गए। आज भी बीटेक करे हुए, इंजीनियर करे हुए घूम रहे बेचारे, बेलदारी करते हुए बच्चे। क्या नौकरी दिलवाई इस मोदी ने? है कि खुद रोजगार बनाओ, पकौड़े बेचो, चाय बेचो, वो भी चाय बेचते थे। तो ये सबसे बड़ा नालायक यही क्यों नहीं बेचता पकौड़े? क्यों बैठा इस गद्दी को घेर? चाय बेचकर ही तो प्रधानमंत्री बने हैं। कभी आपने देखा इसकी एक कप चाय पी आपने? किसी ने पिया किसी ने चाय? मुझे बता दो कोई इतने यहाँ बैठे किसी ने मोदी को चाय बेचते हुए देखा? ये लुटेरा है आरएसएस का ये गुंडा पाला हुआ मोदी, जो आज हमारे देश के ऊपर पीएम बना के थोप दिया गया। हम नहीं मानते इस मोदी को। जनता ने बनाया है चुनाव से। गलत वर्ड बोल रहे हो। चोरी से ईवीएम सबसे बड़ी चोरी, ईवीएम के वजह से चोरी हो रही है। और जो ईवीएम जो चुनाव आयोग है सबसे बड़ा चोरन का ये कहते हैं ना बादशाह है, चोरों का बादशाह ये। मैडम जनता प्यार करती है, कहती है हर हर मोदी घर घर मोदी। अरे तो हाँ होता रहा हर हर मोदी घर घर मोदी। डोलता रहे बेरोजगार घर घर में, सब तो डोल रहे हैं बेरोजगार। क्या मिला है? ये सब कहावत है, कुछ नहीं है। जो ये मोदी की बात जो करते हैं ना, ये बेचारे अपने भविष्य से ये भटके हुए लोग हैं जो अपने इतिहास को नहीं जानते। हम लोग उस बाबा साहब की औलाद हैं और हमें जो वामन मेश्राम साहब ने हमें सिखाया बोलना, हम भी नहीं जानते थे। जो कह दिया वो मान लिया, मगर हम ऐसा अब नहीं होने देंगे। ईवीएम को हटाकर ही दम लेंगे।
ये हमारा वादा है। ये लाखों करोड़ों लोगों को आवास योजना के तहत घर मिला है, लाखों करोड़ों लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, आप खुश नहीं है? यार कैसी बात कर गई, 5 किलो राशन के लिए हम भिखारी हैं क्या? इस मोदी के गुलाम है क्या हम? 5 किलो जो राशन लेंगे हम, 5 किलो राशन की औकात है हमारी वोट की, हमारी वोट की 5 किलो राशन की औकात है। हमें अपनी वोट की औकात की पहचान करनी पड़ेगी, जिससे आज मोदी सत्ता पे बैठा है, वो सत्ता हम भी लेना चाहते हैं। अभी हमारे बच्चे बाद में आप लोग नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।